बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान से जो डेवलपमेंट की खबरें आ रही हैं, सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि निगरान वज़ीर का आज पहला दिन था और उसने फ़ैसला किया कि शहबाज शरीफ के जो अहद चीमा हैं और फवाद है वो सुप्रीम को वज़ीर हाउस में रहेंगे, उनको रिटेन किया गया है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के 8 मुकदमात में उनकी ज़मानतें जो है ना वो खारिज कर दी गई हैं। और नंबर तीसरी बात यह है कि ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म उसी सिलसिले का तसलसल है जो कि लंदन प्लान और दुबई प्लान बनना था, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि एक बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट ने जो माहदा किया हुआ है सिलसिला माफिया के सरदार नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ, उसी माहदे को निभाते हुए जो कुछ हो रहा है उसी के मुताबिक हो रहा है। ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म तो बनाया गया, लेकिन इनका ये पिट्ठू है, इनका ये एजेंट है, सबको पता है। और आपको याद होगा कि मकबूल बाकर साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी की साइड लेते हैं और बाकायदा तौर पर उनको बड़ी सहूलतें दी थी जब नैब क़वानीन के तहत उनको मतलब कि गिरफ़्तार किया गया था। उनकी काफ़ी सारी बेलें उन्होंने मतलब कि मंजूर की थी। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो कि लंदन प्लान और दुबई प्लान है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुल्क में जो सूरत-ए-हाल बना दी गई है और बनाई जा रही है, ये यही है कि मुल्क में एक खाना जंगी का माहौल बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर को जिस तरह अज़ियत दी जा रही है, जिस तरह उसके वकीलों को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। आज भी वो कोई नईम हैदर पलोटा का वो गया था बुशरा बीबी के साथ मिलने के लिए, लेकिन बुशरा बीबी की मुलाकात हो गई है, लेकिन वो उनका जो अटारनी है उसकी मुलाकात नहीं करवाएगी। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि उनको क्लास बी दी गई है, लेकिन अटक जेल में क्लास बी है ही नहीं है। उनको उसी तरह कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको शेव के लिए भी एक छोटा सा जो कहना शीशा दिया गया है, और उसी तरह उसी जेल में बेचारे वो खाते हैं, वो वही मतलब कि ओपन बाथरूम है जिसमें मक्खियाँ हैं, जिसमें मच्छर हैं, और उसी में वो नमाज़ पढ़ते हैं। यानी कि कैद तन्हाई में रखा गया है। और क्योंकि कैद तन्हाई का मतलब ये है कि उनको किसी से भी मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और हफ्ते के बाद ये बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है, और बुशरा बीबी ने जो बाहर आके अपने वकीलों के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल मतलब कि डटे हुए हैं और उनको उनके साथ जो ज़ियतें दे रहे हैं वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको मतलब कि कैद तन्हाई में रखा गया है। उनको मतलब कि अपने वकीलों से इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा कि उनको 200 मुकदमात में इसीलिए फंसाया गया था कि उनको लंबे अरसे के लिए मतलब जेल में रखा जाए। और इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी को भी कहा है कि आप फ़िक्र ना करें, क्योंकि इनका प्रोग्राम बहुत लंबा है। ये मुझे झुकाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं झुकूँगा नहीं, और मैं जितना मर्ज़ी जेल में रहूँ, आप बेफ़िक्र रहें, क्योंकि मैं इनका प्रोग्राम समझता हूँ। इसलिए उन्होंने आवाम को भी और अपने लीडरों को भी और अपने मतलब कारकुनों को भी यही पैगाम दिया कि आप डटे रहें। आप मतलब कि जिस तरह मतलब कि मैं आपको हुक्म देता हूँ उसी तरह आप चलते रहें। इसलिए कि इन्होंने फ़ैसला किया हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है, आपको पता है कि उसने मतलब कि फ़ैसला किया हुआ है कि इमरान साहब के 200 मुकदमात बनाने का मकसद यही था कि उनके कल आपको याद होगा कि 8 मुकदमात में उनकी ज़मानतें मनसूख की गई हैं। अभी वो किसी और मुकदमे में भी अगर यहाँ से वो छूट जाते हैं, किसी और मुकदमे में वो गिरफ़्तार कर लेंगे। और इसलिए उनको मतलब कि वकीलों से इसीलिए नहीं मिलने दिया जा रहा, क्योंकि जो वकील होते हैं वो मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं, और इसलिए उनको मतलब कि बाकायदा तौर पर उमर फ़ारूक का चीफ जस्टिस वो उसने ज़ुबानी आर्डर तो दिया था, लेकिन जेल काम इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात करवा रहे हैं बुशरा बीबी की, और एक दफ़ा मुलाकात हुई है वकील की। उसके बाद अभी तक कोई वकला की मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि वकला आज नईम हैदर पलोता ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम यानी कि 200 मुकदमात हैं, हम 3-4 वकला जाके मिल के मुलाकात करके तो वो क्या कहते हैं अपने क्लाइंट से डिस्कस करना चाहते हैं आइंदा आने वाले मुकदमों की समाअत के बारे में, लेकिन ये हमें मतलब कि रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। 1 घंटे के बाद जिस वक्त चाहे वकला जाके मुलाकात कर सकते हैं। पूरी दुनिया में यही असूल है। यहाँ बड़े बड़े मतलब कातल या बड़े बड़े मुजरमों को जिस वक्त चाहे मतलब वकला जाके मुलाकात करते हैं, क्योंकि ये जो होती है ना अटारनी की असेस वो लाजमी होती है। लेकिन पाकिस्तान एक मतलब एक बदतरीन तशद्दुद
اور اسٹیبلشمنٹ کی کالونی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ اسیس نہیں دی جا رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو نے باقاعدہ طور پر بشا بیبو کو کہا کہ یہ مجھے جھکانا چاہتے ہیں اور یہ مجھے مطلب کہ لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. ان کا مطلب کہ مقصد یہ ہے کہ مجھے قید تنہائی میں رکھ کے مجھے مطلب کہ یہ ڈرا دھمکا کے اور جتنے دے کے ہو سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی ٹوٹ جائے, عمران خان صاحب کو مطلب کہ پارٹی سے لوگ چھوڑ جائے. لیکن ان کو نہیں پتہ کہ پارٹی جتنی آپ دبائیں گے اتنی زیادہ پارٹی ابھرے گی. اور جس طرح 14 اگست اور 13 اگست کو عوام نکلی ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام جب تک پاکستان زندہ ہے, جب تک عمران خان زندہ ہے اس وقت تک پی ٹی آئی ٹوٹ نہیں سکتی, چاہے جو مرضی ہو جائے. لیڈر ٹوٹ سکتے ہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے عوام میں گھر کر چکی ہے اور اب یہی ان کو فکر ہے. اور دوسری طرف نگران وزیر اعظم کی حیثیت وہی ہے جو ایک چپڑاسی کی ہے, کیونکہ اس نے آتے ساتھ ہی وہی بندے اپنے ریٹین کیے ہیں جو آپ کو بتایا ہے, اور وہی ٹیم جو رجیم چینج کی ہے وہی مطلب کہ پلاننگ کر رہی ہے, وہی مطلب کہ ملک پہ ابھی تک بھی مطلب کہ لوگوں کو پکڑ دکڑ جاری ہے, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. وہی ٹیم ہے, یہ سب دنیا ہے. اب میں نہیں کہہ رہا, پورے جو میڈیا کے جو بڑے صحافی ہیں اور جو مطلب کہ ذمہ دار صحافی ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ رجیم چینج کی وہی ٹیم ہے جو کہ مطلب کہ ظلم ستم کر رہی ہے. اور عمران خان صاحب کو بالکل مطلب کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے گا, اسی جیل میں رکھا جائے گا اور ان کو وہی سہولتیں دی جائیں گی جو کہ عام قیدیوں کے ان کو کلاس بی میں نہیں رکھا جائے گا. اس کا نوٹیفکیشن تو جاری ہوا بی کا, لیکن ان کو کوئی سہولت نہیں دی گئی بی کی. اور سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ مطلب دنیا کی نظر میں ایک فیل اسٹیٹ بن چکا ہے, کیونکہ دنیا کے میڈیا میں بھی اب بی سی پی کا جو کل ویڈیو جاری کی ہے عمران خان کے بغیر وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان زندہ باد.